जो भी अभी रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट क्लियर कट कुछ नहीं कहता है कि चलिए ये चलिए, मैंडेट बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को। रिजल्ट के लिए आप आखिर आखिर तक का भी इंतजार कीजिए। हमारे साथ इस वक्त मंत्री संजय झा जी जुड़ चुके हैं। मंत्री संजय झा जी, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इस जीत के पीछे आपकी अथक मेहनत भी नजर आती है। जो तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक मंत्री होते हुए भी इस उपचुनाव में हमने देखा कि आप दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझ रहे थे। पूरा जी जान आपने लगाया और आज जीत मिली है, बहुत सुकून मिल रहा होगा। पर पहले से ही काम कर रहे थे और जिस हिसाब से लोगों का समर्थन मिला है, खास करके नीतीश जी और एनडीए सरकार के कामकाज पर, क्योंकि हम लोग तो अपने काम और कुशेश्वर स्थान के लिए आगे क्या करेंगे इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे थे। हम लोगों ने कभी निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की। ये एक चीज इंडोर्स कर दिया इस चुनाव ने कि निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले आप ही के चैनल का फोटोशॉप कर दिया पूरा, और अमन भूषण हजारी का फोटो बना करके दिखा रहा था। आप लोगों को क्लैरिफाई करना पड़ा। इस लेवल पे जाके पॉलिटिक्स करना, उल्टा पुल्टा बात करना, तो लोग अब जो टेस्ट कर चुके हैं डेवलपमेंट का, वो अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। और जो लोग आकर के ये भाषण देते रहे, पूरा मेमोरी लोगों को याद हो गया। महिलाओं को लगा कि फिर तो वही राजपाट आ जाएगा। 65% महिलाएं वोट की है। जो नॉर्मल जो 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 महिला वाला बूथ था, तो सब वर्गों का समर्थन मिला हम लोगों का। और खास करके ये चुनाव इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी 2020 के चुनाव के बाद, तो ये चुनाव ने इंडोर्स कर दिया है कि नीतीश कुमार के कामकाज के पर ही ठप्पा जनता ने लगाया है कि जो कामकाज उन्होंने किया है उसको जनता ने दोबारा इंडोर्स किया है। पिछली बार जो जीते थे उससे बहुत ज्यादा वोट से इस चुनाव में हम लोग जीते। बिल्कुल, तकरीबन जस्ट डबल का ये मार्जिन, इस वक्त डबल का ये मार्जिन जो है अमन भूषण हजारी जी को जीत के साथ मिला है। 6000 से पहले का मार्जिन था, अब ये तकरीबन 12000 से ज्यादा का मार्जिन है। जी जी बिल्कुल, जस्ट ऑलमोस्ट डबल का मार्जिन है। और एक चीज आपके माध्यम से मैं और कह देना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री ने और हम लोगों ने कुशेश्वर स्थान के लोगों को लिए प्रॉमिस किया है कि बाढ़ का सॉल्यूशन कोई न कोई उसका मिनिमाइज हो या अन्य चीजें जो प्रॉमिस किया है, वो हम लोग जल्द ही उस पर कामकाज शुरू करेंगे और अगले इसी टेन्योर में ये सारा कामकाज लोगों के बीच में करके दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास दोबारा पहुंचने वाली थी कि मंत्री संजय झा जी, आपने चूंकि उसका जिक्र खुद भी कर दिया कि जिस क्षेत्र को लेकर आपने कैंपेनिंग की लोगों के बीच जब आप जा रहे थे, तो आप भी इस ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा का एक बड़ा भूभाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहा है। यहाँ पर बाढ़ को लेकर एक अस्थायी समाधान की जरूरत है, जिसको लेकर आप भी काम कर रहे हैं और आपने जनता को भी यकीन दिलाया। अब इस जीत के साथ वो जिम्मेदारी भी है आपकी। बिल्कुल, और अगले एक साल में बहुत सारा काम ग्राउंड पे दिखाई पड़ेगा। और बाढ़ का जो प्रभाव है मैं खत्म कर दूंगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसके प्रभाव को निश्चित रूप से हम लोग बहुत कम कर देंगे आने वाले टाइम में। और जो उस वैसे भी आपको बता दूं, जो लोग गए होंगे आपके यहां से भी, आप भी फीडबैक लीजिएगा। जो लोग वहां भाषण दे के वोट मांगने गए थे, उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा है कि आपका जब राजपाट था तो कुशेश्वर स्थान लोग कैसे जाता था, क्या स्थिति थी कुशेश्वर स्थान की। ये बड़ा लच्छेदार जो भाषण देते हैं बैठ करके, और मीडिया को में फुटेज के लिए हम वहां पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? जनता ने डिसाइड करेगी किसको वोट देना है। वो जनता डिसाइड कर दी। जनता डिसाइड कर दी कि नीतीश कुमार के चेहरे पे, उनके कामकाज पर जनता ने मोहर लगाया है और एनडीए सरकार के कामकाज पे जनता ने मोहर लगाया है। बिल्कुल, अमन भूषण हजारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको इस जीत के लिए, और जीत के साथ पिता के सपने को पूरा करने की एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, क्योंकि पिता ने लगातार 3 बार वहां पर हैट्रिक लगाया जीत के साथ। यानी कि जनता के दिलों में वो किस तरह बसते थे, अब वही जगह आपको भी बनानी है। बताओ, शायद ये इनके पास
अभी आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन बात सही है। कुछ हाँ, प्रश्न दोहरा दीजिए आप, ये दे रहे हैं इनको। जी बिल्कुल। तो चूंकि देखिए ये वो पल है जब जीत के साथ, हम जिसका जिक्र बार बार करते हैं कि जीत के साथ जिम्मेदारी आती है, जीत के साथ उत्तरदायित्व आता है। अमन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये जीत जनता के भरोसे की जीत है। जनता ने आप पर यकीन किया है, आप पर विश्वास जताया है। और अब सवाल मेरा ये कि जो पिता ने यहाँ पर अर्जित किया था विश्वास लोगों का, जो काम उन्होंने किया था, तभी 3 बार जीत उन्होंने हासिल की थी। अब इस पहली आपकी जीत के साथ जिम्मेदारी बड़ी आपकी हो गई। हमारे पिताजी काम किए थे, इसीलिए हम जीते हैं, और हम भी बहुत उनसे ज्यादा काम करेंगे। अमन जी, जिन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच पहुंचे थे, उन मुद्दों को अब आपको दुरुस्त भी करना है, वो समस्याएं दूर भी करनी है। क्योंकि सड़कों को लेकर के भी हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो देखा कि कहीं बहुत सारी ऐसी जगह हमें नजर आई जहां पर सड़कों की स्थिति खराब थी, लोग परेशान थे उन सड़कों को लेकर। तो वहां पर वो तस्वीर बदलेगी। उसका शिलान्यास हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और वो बनेगी। और ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां मेरा रोड नहीं है, तो पिताजी का बनाया हुआ रोड नहीं है, सड़क नहीं है। हर गांव को जोड़ने का काम किए। बिल्कुल। संजय झा जी, मैं आपसे जानना करवा सकते हैं। संजय झा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि देखिए इस बार के चुनाव में मैंने देखा पहली बार किसी उपचुनाव को लेकर इतनी गहमा गहमी नजर आई हो। तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद पहुंच जाते हैं चुनाव मैदान में लोगों के बीच, जबकि उनकी तबीयत नासाज थी, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें प्रचार के लिए ले जाया गया, हर हथकंडा अपनाया गया, लेकिन जनता ने नकार दिया। क्या अब ये लगता है कि आने वाले वक्त में राजनीति में इस तरह के हथकंडे काम नहीं आने वाले? एब्सोल्युटली, बिल्कुल काम नहीं आएंगे। जनता ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा समझदार है। आप गलत झूठ आप बोलेंगे, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया में कोई चाहता है कि हम फेसबुक और ट्विटर पे बैठ करके और झूठ फैला दें, और झूठ फैला के और भ्रम में जनता को डाल दें। उनके लिए ये चुनाव जवाब है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर पे और फेसबुक पर झूठ फैला करके, पूरा एक गैंग बना करके, मैंने पहले भी बताया किस हिसाब से ऑपरेट कर रहे थे, तो उसको जनता नहीं मानने वाली है। जहां तक, और खास करके जो विपक्ष के जो लोग वहां पर नैरेटिव बना रहे थे, जो नेता लोग गए वहां पर और ये दावा कर रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी बिहार का पॉलिटिक्स हो, लेकिन आरजेडी को पॉलिटिक्स को जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। इनका जो कल्चर रहा है काम करने का, या जैसे लोग हैं, इस नैरेटिव को, इनके नेतृत्व को, इनके जो कार्यशैली को बिहार की जनता, जो यंग जनरेशन खास करके है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चुनाव ये मैसेज दे रहा है इस चुनाव से। बिल्कुल, इस चुनाव ने बहुत बड़ा एक मैसेज दिया। और देखिए इस वक्त बड़ी जानकारी संजय झा जी मैं आप तक भी पहुंचाऊं कि यहाँ तारापुर सीट पर जहां आप जेडीयू के कैंडिडेट लीड लिए हुए हैं, 21 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और तारापुर से ये बड़ी खबर आ रही है, 21वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद जेडीयू कैंडिडेट अब भी लीड बनाए हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं, और ये मार्जिन जो है वो 1063 वोटों से आगे का पहुंच चुका है। जेडीयू को 57,646 वोट मिले हैं, जबकि वहीं आरजेडी कैंडिडेट को 56,583 वोट मिले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त तारापुर से आ रही है। संजय झा जी, तारापुर सीट पर आखिर इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? कुशेश्वर स्थान सीट पर गिनती भी बड़ी जल्दी हुई और स्थितियां भी साफ हो गई। आपके जो विरोधी हैं, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने कहा कि यही कुछ खेल आप कर रहे हैं, तभी इतनी स्लो काउंटिंग हो रही है और यही खेला करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम हम लोग तो 2005 से देख रहे हैं, 2020 का चुनाव हुआ, अगर यही था तो हम लोग 43 में जीते तो कुछ खेला कर लिए रहते। अगर खेला ही होता है तो जिसका माइंड और पॉलिटिक्स ऐसे ही ऑपरेट करता है
वो हमेशा यही सोचता है कि सामने वाला भी इसी टाइप से करता होगा। 2014 में हम लोग लड़े, 2 सीट पे जीते, सरकार हमारी थी, हम लोग खेला कर लिए रहते। तारापुर में निश्चित रूप से पार्टी विश्लेषण करेगी इस चीज का कि क्या हुआ है, और वोट कुशेश्वर से ज्यादा है तो थोड़ा टाइम वहां लगेगा। वह यहाँ रफली 2.5 लाख के आसपास वोट है, वहां 3 लाख से ज्यादा वोट है, तो वो वजह होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या है वहां पर। लेकिन निश्चित रूप से तारापुर में भी जेडीयू बड़े अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव निकाले। लेकिन इस वक्त संजय झा जी, जो मार्जिन है वोटों का आरजेडी कैंडिडेट और जेडीयू कैंडिडेट में वो बहुत कम का है, तो क्या ये परेशान कर रहा है? नहीं, परेशान नहीं कर रहा है। चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही। हाँ, अगर मार्जिन क्या होता है एक बार फाइनल आ जाए तो निश्चित रूप से पार्टी में इस पे जरूर चर्चा होगी। देखिए, जेडीयू कैंडिडेट जो है वो तकरीबन नैरेटिव उन्होंने बनाया, 57,000 कुछ मतों से आगे चल रहे हैं और ये मार्जिन मात्र 1,000 कुछ वोटों का है। तो चूंकि 18 राउंड तक आरजेडी के कैंडिडेट आगे चल रहे थे, 19वें राउंड में अचानक से जेडीयू के कैंडिडेट लीड लेते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी जो बचे हुए राउंड्स हैं उसमें ये जो गैप है वो बड़ा भी हो जाएगा? बिल्कुल, जो आने वाला जो ज़्यादा प्रभाव वाला एरिया है हम लोगों के पार्टी का, जो मेरी जानकारी है, जो पार्टी में मुझे जानकारी मिली, इसलिए आने वाले टाइम में ये मार्जिन थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। संजय झा जी, क्या इस चीज का भी माइलेज आप लोगों को मिला, जहां आरजेडी और कांग्रेस दो फाड़ हो गई, 2 अलग अलग पार्टियों के तौर पर अलग अलग कैंडिडेट चुनावी मैदान में पहुंचे, इसका फायदा आपको मिला है? बिल्कुल नहीं, ये इन लोगों का टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग था। आप जब देखेंगे कैंडिडेट को तो आपको लगेगा जो वोट कुछ लिया है वो हम ही लोगों के समर्थन का वोट है, इसलिए वो इन लोगों का आपस का टैक्टिकल होगा। मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों का फायदा मिला है हम लोगों को, और ये हम लोग को अच्छा भी लगता है। हम लोगों के बीच में अपने काम काज के बूते नैरेटिव बना करके गए। अगर कोई ग्रीवांस था, ये मेरे लिए बड़ा ये था, कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये होना चाहिए, तो अपेक्षा भी हम ही लोगों से था। ये नहीं था कि जो सामने में है उनसे कोई अपेक्षा था कि वो कर देंगे। नीतीश जी ने एक काम जरूर किया है, एक तरह से अच्छा है बिहार के लिए, कि काम करके लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा सरकार से है और हम लोगों को उस पर खरा उतरना है। वो अच्छी बात है कि हम लोग को भी परफॉर्म करना है, और लोगों को अगर कोई बात है, कोई इशू है तो, और कोई सॉल्यूशन है तो लोग जानता है कि यही एनडीए सरकार इसका निदान भी कर सकती है। तो बिल्कुल, अब इस लीड को आप कैसे देख रहे हैं? जो लीड इस वक्त आपको तारापुर सीट पर नजर आती है, कितनी देर में तस्वीर कमोबेश साफ हो जाएगी? देखिए, मैं कुशेश्वर स्थान में ज्यादा बिजी था, मैं बहुत फॉलो नहीं कर पाया था वहां पर, लेकिन निश्चित रूप से जो मेरा जो फीडबैक है, जो हमारे साथी वहाँ पर चुनाव में लगे हुए थे, निश्चित रूप से जो ये सीट भी हम लोग जो तारापुर का है निकलेगा। और जो क्योंकि अब एग्जैक्ट कितना राउंड बचा है, 18 राउंड हुआ अभी तो राउंड है वहाँ पर बचा हुआ है। 21 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 21 राउंड हुआ है, 21 राउंड की काउंटिंग जो पूरी हो चुकी है। अभी तो राउंड है कुछ बचा हुआ, 29 राउंड होनी है, यानी कि तकरीबन 8 राउंड की गिनती बाकी है। अच्छे खासे मार्जिन से वहां, हाँ 7-8 राउंड की गिनती बाकी है, तो वो एक 8 राउंड काफी होता है। अच्छे मार्जिन से चुनाव, आप जानती है चुनाव में अप एंड डाउन चलता रहता है, और कहीं आपके समर्थन के लोगों का बूथ खुला तो आपके पक्ष में आ गया, कभी दूसरे के समर्थन का बूथ खुला उनके पक्ष में आ गया, लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोग का फीडबैक है, तारापुर सीट हम लोग निकाल रहे हैं। संजय झा जी, बिहार की सियासत में कहते हैं कि लालू प्रसाद जो है वो लोगों के बीच कहीं न कहीं उनकी स्वीकार्यता अब तक के चुनाव में बड़ी सहजता से नजर आती रही, लोग उनके अंदाज को पसंद करते रहे, लेकिन 6 साल बाद एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव में पहुंचे, मंच से बड़ी और वो तमाम जो लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं, लगता है कि उनके बीच का कोई नेता कुछ कह रहा है, क्या वो तमाम चीजें यहाँ पर काम नहीं कर पाई? मैं डिफर करता हूँ, कहाँ स्वीकारता, मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ। 2005 में हम लोग 143 सीट जीते, 2010 के असेंबली में 22 सीट पर
उनकी पार्टी रह गई। लालू जी प्रचार कर रहे थे पूरा बिहार घूम करके 2010 में 22 सीट पे रह गए थे। अगर यही स्वीकारता थी तो क्यों 22 सीट पे रह गए? 15 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने गए, क्यों एक्सेप्ट किया उनका चेहरा? नहीं करना चाहिए था अगर नहीं था तो। और 2020 में आप देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग, जो मेरा व्यक्तिगत बात आप पूछिएगा तो अगर वो जाते हैं तो जो पुराना मेमोरी है लोगों का वो दोबारा याद आ जाता है, तो कुछ हम लोगों को फायदा ही हो जाता है, घाटा हम लोगों को नहीं होता है उससे। उनके जाने से कोई घाटा नहीं होता। संजय झा जी, लेकिन इस चुनाव को आपने भी हल्के में नहीं लिया, क्योंकि अगर हल्के में आप लेते तो आपके तमाम शीर्ष नेता जो है वो वहां पर कैंपेन करते नजर नहीं आते। नीतीश कुमार खुद पहुंचे, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी पहुंचते हैं, आपने वहां पर जी जान लगाया। हमने देखा है कि आप किस तरीके से उस जगह पर जहां पर लोगों के लिए पहुंचना, बाढ़ के उन हालातों के बीच, बारिश के बाद भी जल जमाव और जलमग्न स्थितियां नजर आई थी, उनमें लोगों के बीच पहुंचकर कैंपेन करना, और तमाम मंत्री और विधायक लगातार क्षेत्र में जमे हुए थे। आपने भी इस चुनाव को चुनौती को समझा था। मैं इस तरीके से इसे देखती हूँ कि चुनाव एक चुनौती थी, इसे जीतना था, साख की भी लड़ाई थी आपके लिए ये। बिल्कुल, आप कोई भी चुनाव हल्के में तो कोई पार्टी ले ही नहीं सकता है, और निश्चित रूप से ये चुनाव हमारे पार्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, हमारे अलायंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट था। हम लोग बिल्कुल सीरियसली इस चुनाव को लड़े, और जो नैरेटिव हम लोगों ने बनाया, जो मुद्दे लेकर के गए लोगों के बीच में, हम लोग चाहते थे कि बिहार का जो कोई चीज़ को बनाना थोड़ा समय लगता है, खराब करने में तो कोई आएगा 6 महीना में सब बराबर कर देगा। तो हम लोगों को ये सही लगा कि जो भी नैरेटिव लेके हम लोगों के बीच में गए, जनता के बीच में गए, वो जनता ने एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया। और अगर कोई बात थी, मैंने पहले भी बताया है, तो उनको ये भी विश्वास हुआ कि ये काम हम लोग उनके बीच में करके देंगे। और खास करके जिस क्षेत्र की बात कर रही हैं आप, उस क्षेत्र में तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा इस रिजल्ट के बाद एक बार आप सर्वे कराइए, लोग बताएंगे उसी आरजेडी के राजपाट में कुशेश्वर स्थान जाने में क्या हाल था। मैं तो रिमोट एरिया में गया, अब मुझे खुशी हुई कि जब नाव से उस गौसम में पहुंचा तो बिजली जल रही थी, तार और पोल लगा हुआ था, पंखा चल रहा था, लाइट जल रहा था उसी कुशेश्वर स्थान में। तो ये काम इसी सरकार में हुआ है ना। और खास करके जो एक और बात है, जो एक ये विश्लेषण का बात होगा इस रिजल्ट में, कि जो गरीब वंचित वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं नीतीश कुमार जी ने और एनडीए सरकार ने चलाया, इसका लाभ जमीन पर लोगों को मिल रहा है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका फायदा लोगों को जमीन पर मिल रहा है। इन सब चीज का वोट है ये। बिल्कुल। और क्या इस जीत को इस रूप में भी देखा जाए कि आप शुरू से क्लियर थे, आप इंटैक्ट थे, आप जनता के बीच में आपको लेकर, एनडीए को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो देख रही थी कि भाई जो सामने चुनौती देने के दावे कर रहे हैं वो खुद कंफ्यूज है, उनके अंदर एक मतता नहीं है। इस वजह से भी आपको यहाँ पर ये जीत जो है वो 6000 से 12000 के एक बड़े मार्जिन के तौर पर मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे प्रत्याशी अवन भूषण हजारी जी का और तारापुर के प्रत्याशी का नाम का घोषणा किया गया, तो घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने किया। जब हम लोगों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो हमारे जो अलायंस भी है, पार्टनर भी हैं, पूरे बीजेपी के लोग, हमारे जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, पशुपति पारस जी की पार्टी है, पूरा एनडीए इंटैक्ट था, एक मंच पे था, एक वॉइस था और एक लक्ष्य था। इसका तो फायदा मिला हमें जरूर। संजय झा जी, चूंकि बार बार आप इस बात का जिक्र करते हैं, और ये शायद मैं यूं कहूं कि आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है कि वो जो 64% महिलाएं हैं जिन्होंने आपको एक तरफा वोट किया है, वो महिलाएं आपकी कोर वोटर अब बन चुकी हैं। उन महिलाओं को आप पर यकीन है, उन महिलाओं को नीतीश की योजनाओं पर यकीन है, सुशासन पर यकीन है, और आपकी जीत में बड़ी भूमिका इन महिलाओं ने एक बार फिर से अदा की है। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ लोग जात का ही कैलकुलेशन करते रहते थे कि ये कास्ट इधर है, वो कास्ट इधर है, ये इधर है, वो उधर है, लेकिन महिला वोटर एक सेगमेंट है, ये कभी बिहार ने नहीं देखा। ये तो नीतीश जी का देन है
कि जो उनके बीच में काम किया, हो सकता है उनका हस्बैंड कहीं और वोट दे रहे हो या फैमिली में जो मेल मेंबर है कहीं और वोट दे रहे हैं। महिलाएं तो निकली थी एनडीए और नीतीश कुमार को वोट देने के लिए, ये तो हम लोग देख रहे थे और उनके बात से भी लगता था। आप भी अगर पूछती जा करके तो उनके डायरेक्ट नहीं भी बोलती तो इनडायरेक्ट मैसेज दे देती कि वो किसको वोट करने जा रही है। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस रिजल्ट में रहा। महिलाओं के लिए और क्या कुछ करेंगे, क्योंकि वो महिलाएं तो आपकी तरफ बड़ी आस से देखती हैं और जीत के साथ उम्मीद भी लोगों की सरकार से, जनप्रतिनिधियों से और आप जैसे तमाम मंत्रियों से जुड़ जाती है। जो उनके बीच पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है, हमें समझा जा रहा है, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए लोग हम तक पहुंचते हैं। नहीं, जितना एम्पावरमेंट मैं तो कहूँगा जरूर इस पर जरा रिसर्च होना चाहिए कि जितना एम्पावरमेंट महिलाओं का इस 15 साल में हुआ है, मुझे नहीं लगता है बिहार को के इतिहास में कोई कंपेयर करे कि जो एम्पावरमेंट, जो सशक्तिकरण महिलाओं का इस 15 साल में हुआ है, जो जितनी बुलंदी से अब वो पंचायत का तो चुनावी राह हम लोग देख रहे हैं, या जो स्कूल जाती हैं बच्चियां जो रिजल्ट लेकर के आ रही हैं या साइकिल पे जा रही है, अब तो जो उनका सपना है, जो उड़ान है, ये जो देखने से इतनी खुशी होती है कि 50% लोगों को तो हम लोगों ने घर में ही समझा था, खास करके कि घर में ही रहना है। लार्जली यही एक माइंडसेट भी था। अब जो आधा पॉपुलेशन स्टेट का, अब उनका जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अब डिसीजन मेकिंग में हो रहा है या बिहार के तरक्की में उनका योगदान हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार में तो अब महिलाओं के इस रोल से आज ये 15 साल का दिन है। इसी नीतीश कुमार जी के सरकार में ये सारी चीजें हुई है। जो मैंने कहा कि अगर अलग सेगमेंट बोर्ड का बना, उनके बीच में जो काम हुआ, उनका जो विश्वास बढ़ा, उसी वजह से तो हुआ ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अमन भूषण हजारी जी, और इस जीत के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दोनों ने अथक मेहनत की है और जीत जो है जनता ने जरूर आपको दी है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तारापुर सीट से। तारापुर सीट पर इस वक्त बड़ी खबर क्या है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। 22वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 22वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद इस वक्त क्या स्थिति है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं 308 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से अप एंड डाउन होता हुआ वोटों की संख्या यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। मार्जिन कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी बहुत कम हो जाता है। हालांकि अपनी अपनी जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं। तारापुर सीट से बड़ी खबर जहां पर ये लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आती है। कांटे की टक्कर आरजेडी और जेडीयू कैंडिडेट के बीच तारापुर सीट पर इस वक्त 22वें राउंड की काउंटिंग के बाद जेडीयू उम्मीदवार 308 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार महाकवरेज हमारी जारी है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।